काका गाड़ी स्टार्ट करिए। मैडम जी 1 मिनट। जी काका बोलिए। मैम साहब, मैं हर जगह फोन मिलाता हूँ तो मिल जाता है, लेकिन मैं अपने बेटे के पास फोन मिलाता हूँ तो नहीं मिलता। बस 1-2 तारीख में जब तनख्वाह मिलती है, बेटे के पास पैसा पहुँचाता हूँ, तब तो बात हो जाती है, बाकी पूरे महीने बात नहीं होती। पता नहीं। अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तो वो तो 1-2 दिन में ठीक हो जाती है, पूरे महीने थोड़ी ना रहती है। आप मुझे दिखाइए। लीजिए। काका ये जो इसमें फोटो है ये किसकी है? हाँ, यही तो है मेरा बेटा निखिल। ये आपका बेटा है? जी। क्या आप जानते हैं इसे? अरे नहीं नहीं, मैं इसे नहीं जानती। वो तो मैं बस इसलिए पूछ रही थी कि इसमें देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अमीर है और आप ये ड्राइवर का काम कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया। वो मैम साहब, ऐसा है कि मैंने आज तक अपने बेटे को कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी, और नहीं इस बात का पता चला अब भाई ये ड्राइवर का बेटा है। मैंने हर चीज़ ख्वाहिश पूरी की है उसकी, पढ़ाना लिखाना, और आज अपने पैरों पे खड़ा है। मुझे बहुत गर्व है इस बात का। बस उसी के लिए करता हूँ जो कुछ करता हूँ। बहुत मेहनत की है मैंने, ये नौकरी करके मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी उसके लिए। बस मैम साहब, मेरे बेटे से बात करवा दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी हो। हाँ हाँ, मैं अभी देखकर बताती हूँ कि आपका फोन क्यों नहीं मिलता। जी। The number you have dialed is currently busy. Please try later. एक मिनट। The number you have dialed is currently busy. Please try later. रुकिए जरा। काका मुझे समझ आ गया कि आपका फोन क्यों नहीं मिलता, क्या दिक्कत है इसमें। अच्छा आप एक काम करेंगे, अगर ये फोन मैं आपको शाम को दे दूं तो चलेगा? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, पर मैम साहब मेरे बेटे से बात करवा। ठीक है, तो मैं शाम को इसे ठीक करके आपको दे देती हूँ। ठीक है मैम साहब, आप जाइए। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे मैम आप प्लीज आइए, प्लीज प्लीज से। थैंक यू। मैम आपने आने की तकलीफ क्यों उठाई? अगर आपको कोई काम था तो मुझे बता देती, मैं आपके ऑफिस आ जाता आपसे मिलने के लिए, या अपने ड्राइवर को भेज देता। अरे नहीं निखिल, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, वो मुझे यहाँ पास में ही कुछ काम था तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलती हुई चलूं। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बस मैम काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। जब तक आप जैसे बिजनेसमैन हमें नए नए प्रोजेक्ट देते रहेंगे तो हमारा काम तो अच्छा ही चलेगा ना। ये तो है। और निखिल एक बात पूछूं तुमसे? जी पूछिए। क्या तुम किसी भूपेंद्र सिंह को जानते हो? भूपेंद्र? नहीं मैम, क्यों, क्या हुआ? अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, तुम कहाँ से जानते होगे? दरअसल वो मेरा ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है। वो आज सुबह की ही बात है, वो आज उसके फोन में ना एक दिक्कत हो गई थी। बेटे के पास फोन कर रहा था पर बेटे का नंबर लग ही नहीं रहा था, क्योंकि उनके बेटे ने उसका नंबर ब्लॉक कर रखा था। क्योंकि जब वो उनके पास तनख्वाह भेजते हैं तो वो अनब्लॉक कर देता है, और जब उसका काम निकल जाता है तो वो उनके नंबर को ब्लॉक कर देता है।
अब वो मुझसे पूछ रहे थे कि मेरे फ़ोन में क्या दिक्कत है। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि दिक्कत उनके फ़ोन में नहीं है, दिक्कत तो उनके बेटे में है। वो उनसे बात ही नहीं करना चाहता क्योंकि वो बहुत मतलबी है। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उन्हें कैसे बताऊं कि उनका बेटा उनके साथ ये सब क्यों कर रहा है। अब तुम मेरी ही बात देख लो, कुछ दिनों पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मेरे पापा बार बार मेरे पास फोन करे जा रहे थे, पूछ रहे थे कि बेटा कैसी है, ठीक तो है ना, अपना ध्यान रखा कर, इतना काम क्यों करती है। अब उन्हें कौन समझाए कि आजकल की महंगाई में काम करना कितना जरूरी है। अरे मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूँ और वो मेरा ख्याल ऐसे रखते हैं जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। अब तुम ही बताओ, उनका ये सब करना कोई ठीक है? अरे बूढ़े हो गए हैं तो बार बार ऐसे बच्चों को परेशान क्यों करते हैं, पर समझ ही नहीं आता। देखो, मेरे पापा की बात तो छोड़ो, चलो तुम भूपेंद्र जी के बेटे की ही बात लगा लो। मुझे लगता है वो अपनी जगह ना बिल्कुल ठीक है जो अपने पापा के साथ ये सब कर रहा है, क्योंकि आजकल ना पेरेंट्स ना बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। अरे ये भूल जाते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी ड्यूटी खत्म। अरे पाल दिया, पोस दिया, फिर क्या बच्चों की चिंता करना। पर उन्हें कौन समझाए, वो उनके साथ जो भी कुछ करता है ना बिल्कुल ठीक है और उसे ऐसा ही करना चाहिए। पर मुझे लगता है कि पेरेंट्स ना अपनी जगह ठीक हैं। अरे उन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा, इतना बड़ा किया। अब बच्चे चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, पर बच्चे तो उनके लिए बच्चे ही होते हैं ना। वो उनकी चिंता करना कभी नहीं छोड़ते। कल को अगर भूपेंद्र जी के बेटे पर कोई मुसीबत आ जाए, उसकी नौकरी चली जाए या उसका कारोबार ठप हो जाए, तो वो तो जमीन पर आ जाएगा। और शायद ये बात उनके पिता बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो आज इस मुकाम पर है। मुझे लगता है कि उसे अपने पापा से बात करनी चाहिए और उन्हें अपनी गलती की माफ़ी भी मांगनी चाहिए। खैर छोड़ो, मैं भी तुम्हें इन बातों में कहाँ फंसा के बैठ गई। भला तुम्हारा भूपेंद्र जी से क्या लेना देना, तुम तो उन्हें जानते भी नहीं हो। खैर छोड़ो निखिल, अभी तो मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। मैं फिर बाद में तुमसे मिलूंगी, ठीक है? पापा। अरे बेटा, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। आपने तो मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं, और मैंने आपके साथ क्या किया, मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है पापा। पर हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, मुझे इस बार माफ़ कर दीजिए। आज के बाद ये गलती दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगा। मैं हमेशा आपके साथ, आपके पास रहूंगा। कोई बात नहीं, मुझे तो इतनी खुशी बहुत है। तूने गलती का एहसास तो किया। कोई नहीं। पापा आइए, घर चलते हैं।